तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिताति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनासी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत रामू गोसाई, तब सुग्रीव ही आयसु दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। सैड फेस शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा, अनुज ही समुझाए, राज देहु सुग्रीव ही जाए, रघुपति चरण नाय करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। अर्थ, तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन सुग्रीव का अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपि राव, अति कृपाल रघुबीर सुभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जान तू अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाए, बहु प्रकार नृपनीति सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा, गद ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहे हूं निकट सैल पर छाए। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहूं तुम राजू, संतत हृदय धरेहूं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, रामु प्रबर्ष गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।